कीर्तन करेंगे, कीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय हो जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। हरे कृष्णा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरे गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है नहीं, आपस में बात है नहीं। माता जी आपसे बोल रहा हूँ, बात है नहीं, बात है नहीं। आगे आइए, जिनको सुनना है आगे आइए, बातें करना है के लिए बाहर। जिनको बातें करना है बाहर जाइए, सुनने के लिए आगे आइए, बातें करने के लिए बाहर। बातें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत। आप लोग हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 65 है। अच्छा, 8-10 पर पानी देना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपै जायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रसन्नता प्राप्त करता है, जब उसको भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होगा? सब दुखों की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हानि, सब दुखों की हानि हो जाएगी। प्रसन्न चेतसो यासु, और चित्त प्रसन्न हो जाएगा तो बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। बुद्धि क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। अब श्लोक संख्या 66 में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, हैं? और जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो उसके अंदर भावना भी नहीं आती, कृष्ण भावना, भक्ति की भावना भी नहीं आती है। न चा भावयतः शांतिर, और अगर भावना नहीं आती है, भक्ति की भावना नहीं आती है तो शांति नहीं मिलती है। अगर शांति नहीं मिलती है तो सुख कैसे मिल सकता है? तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि जब तक शांति ना मिले तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकता, है ना। तो अब हम इसमें धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है, उसको हम पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है उसके अंदर भक्ति की भावना नहीं होती, और भक्ति की भावना नहीं होती है तो शांति नहीं मिलती है, और शांति नहीं मिलती तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती, है ना। भाव का मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव आता है तो उसके शरीर में रोमांच होता है, कंपन होता है, अश्रु होते हैं। ये भाव की दशा है, और भाव की दशा से फिर प्रेम प्राप्त होता है। भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। तो जब तक भाव की दशा नहीं आती है तब तक कोई प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता, और वो प्रेम का सुख प्रेम का सुख नहीं मिल सकता, है ना। आगे अतः 5वें अध्याय में 5:29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। शांति प्राप्त करने का एक ही उपाय है, क्या? श्री कृष्ण को 3 प्रकार से समझना है। पहली बात है कि श्री कृष्ण ही हमारे पुण्यों के भोक्ता हैं। हम जो पुण्य करते हैं, तपस्या यज्ञ जो कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण ही भोक्ता हैं। अगर श्री कृष्ण को आपने प्रसन्न नहीं किया तो सब आपका बेकार है, पूजा पाठ सब बेकार है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही ये सब कार्य किए जाते हैं। तो पहला
सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि श्री कृष्ण सब जीवों के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, नियंता है, कोई उनके नियंत्रण से बाहर नहीं। और तीसरा सिद्धांत क्या है कि सब प्राणियों सर्वदम सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के वो हितैषी हैं, प्रत्येक जीव का भगवान हित चाहते हैं, है? जैसे पिता अपने सभी पुत्रों का हित चाहेगा, है? हित कामी, हित कामी। तो भगवान जो है सभी जीवों के पिता हैं और वे हित कामी हैं, हित चाहते हैं, है ना। तो इन तीन बातों को समझ करके कोई व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, है ना। तो क्या है, अगर भावना कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना नहीं होती है ना, तो फिर क्या है, बुद्धि स्थिर होगी नहीं, स्थिर बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि से एक निर्णय नहीं मिलेगा, एक निर्णय कि मुझे क्या करना है, एक निर्णय नहीं मिलता। इसलिए व्यक्ति के दिमाग में कई तरह की बातें होती हैं कि ये भी करना है, वो भी करना, ये नहीं करना, ये करना, फिर वो ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना। इस तरह की बातें जो है हमेशा चलती रहती हैं, एक निर्णय हो नहीं सकता, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। और मन हमेशा चंचल रहेगा क्योंकि आपका जो परम लक्ष्य है, जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, वो आपको पता नहीं है। जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है, हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। तो अगर वो सर्वोच्च लक्ष्य आपको पता नहीं है तो फिर आपका मन चंचल रहेगा, है ना। आगे जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि श्री कृष्ण ही भोक्ता हैं, श्री कृष्ण ही स्वामी और सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अगर तीन बातें समझ ली, तीन बातें क्या, सबसे पहली बात है कि श्री कृष्ण ही भोक्ता हैं, यानी श्री कृष्ण को अगर आप सुख देंगे तो आप सुख पा सकते हैं, और उनको अगर आप सुखी नहीं करते, उनको आप प्रसन्न नहीं करते, तो आप सुखी नहीं हो सकते। आप अपने सुख के लिए जितना भी प्रयास करते हैं आपको दुखी मिलता है, सुख नहीं मिलता। जब तक कृष्ण को आप सुखी नहीं करते, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तो पहला सिद्धांत ये है ना कि वे परम भोक्ता है ना। और हाँ, जब पता चलता है परम भोक्ता है और परम स्वामी है। और दूसरी बात क्या है कि श्री कृष्ण सबके स्वामी है, उनका नियंत्रण सबके ऊपर है। उनकी इच्छा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो उनकी माया आपके ऊपर जो है हो जाएगी, चालू हो जाएगी, उनकी माया चालू हो जाएगी, और माया के द्वारा आप भरमाएंगे, हमेशा भ्रमित होंगे, है ना। और तीसरी बात क्या है कि श्री कृष्ण सबके मित्र हैं, सबके मित्र हैं, प्रत्येक जीव के मित्र हैं। अगर आप कृष्ण की शरण लोगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी और सही सुरक्षा मिलेगी। वो मित्र हैं, आपको असली सुरक्षा देने वाले कृष्ण हैं। जैसे ही मान लीजिए आप अपनी सुरक्षा सोचते हैं, भाई यहाँ सुरक्षा है, वहाँ सुरक्षा है, लेकिन फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, आपको पता ही नहीं। तो आपको अपनी सुरक्षा का ही पता नहीं है, आप अपनी सुरक्षा भी नहीं जानते कि कहाँ सुरक्षा है आपकी। लेकिन श्री कृष्ण आपके असली मित्र हैं, तो आपको असली सुरक्षा प्रदान करेंगे, जहाँ कभी भी भय नहीं होगा और दुर्घटना नहीं होगी, उत्पात नहीं होगा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तब शांति का अनुभव होगा। जब तीनों बातें जान लोगे कृष्ण के बारे में तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव होगा। आगे अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, अब आपने क्या सोचा है कि भाई मुझे ये काम करना है जीवन में, वो काम करना है, कई प्रकार के कार्य, और कृष्ण से आपने कोई संबंध जोड़ा नहीं। आप सोचते हैं बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, कुछ भी, लेकिन आप क्या सोचते हो, कृष्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इंजीनियर बनना है, हमें तो डॉक्टर बनना है। अगर कोई इस तरह से कार्य करता है
तो निश्चय सदा दुखी और अशांत रहेगा, हमेशा दुखी रहोगे, अशांत रहोगे। अगर कृष्ण को आपने केंद्र में नहीं रखा और कृष्ण को अगर आपने प्रसन्न नहीं किया तो आप जितने भी प्रसन्नता की उपाय करते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, हैं, या बड़ा नेता बन जाऊं, लेकिन आपकी जो है कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी आगे। भले ही जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कहते हैं दिखावा क्यों ना करें। आजकल दिखावा होता है शांति का, लोग जो है अंदर से अशांति रहती है, ऊपर से शांति का दिखावा करते हैं, है ना। जब भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो, तो अर्जुन युद्ध करते हैं, और अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध करने से शांति नहीं मिलेगी, ये भगवान की इच्छा है कि युद्ध करने से शांति मिलेगी। अर्जुन युद्ध किया और उनको शांति मिली है। अब युद्ध करने में तो क्या लगता है कि भाई कहाँ शांति मिलेगी, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, युद्ध करना मार काट हो रही, तो मार काट हो रही है, ऊपर से अशांति है और अंदर से शांति। बाहर से आप अशांत हैं, अंदर से शांत हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, या वो अच्छा है कि आप ऊपर से तो शांत हैं और अंदर से अशांत हैं? क्या अच्छा है? हाँ, बाहर से आप चाहे शांत हो, अंदर से शांत हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और मार काट हो रही है, तो ऊपर से शांत हैं, ऊपर से अशांत हैं, अंदर से शांति है ना। तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं तो आपको शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं आपके, प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान बैठे हैं, और जब तक आप उनको प्रसन्न नहीं करोगे आपको शांति नहीं मिलने वाली है ना। हाँ, आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो केवल कृष्ण से के संबंध में ही जो है आपको शांति प्राप्त हो सकती है। और अगर आपने कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ा, आपने जीवन में कृष्ण को केंद्र नहीं बनाया, तो आपको शांति नहीं मिलने वाली है। चाहे आप शांति का दिखावा करो, शांति का दिखावा कर सकते हो कि आपको बड़ी शांति मिल रही है, और पूछते हैं तो हर आदमी पूछता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा है, सब लोग बोलते हैं बहुत मज़े हैं, बहुत खुश हैं। ये सब कहने के लिए तो होता है, ये अंदर क्या है? अंदर सजा मिल रही है। हम बाहर से कहते हैं मज़ा मिल रहा है, मज़ा मिल रहा है, अंदर से क्या मिल रही है? सजा मिल रही है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना संबंध भगवान से नहीं बनाता है तो उसको उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण के साथ सेवा का संबंध नहीं जोड़ा, अगर आपने अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ सेवा का संबंध नहीं जोड़ा नहीं जोड़ा तो आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आपके पास बुद्धि नहीं है। तो 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे तक आ सकते हैं। तो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि आपकी दिव्य होगी, स्थिर होगी। अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो फिर आपकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी। तो भगवान ने बात कही बुद्धि की स्थिर होने की, बुद्धि स्थिर कैसे होगी, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आपके पास बुद्धि नहीं है, या तो भगवान कहते हैं आपके पास बुद्धि नहीं है, या भगवान कहते हैं आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। एक ही बात। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि स्थिर होती है तभी वो बुद्धि कही जाती है। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है
यानी बुद्धि कभी निर्णय कुछ करती है फिर कुछ और निर्णय करती है, तो उससे फिर बुद्धि कैसे कहा जाएगा? स्थिर बुद्धि का मतलब है निर्णय स्थिर रहे। यदि बुद्धि सदा अपना निर्णय बदलती रहती है तो उसे बुद्धि नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाता है उसके पास बुद्धि नहीं है। अब चाहे कहो बुद्धि स्थिर नहीं है या बुद्धि नहीं है, एक ही चीज़ है ना। फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता है उसके अंदर भक्ति का भाव नहीं होता है ना। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है उस व्यक्ति के पास भावना नहीं है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है उस व्यक्ति के पास भावना होती है। भावना का अर्थ है सेवा की भावना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जब हम अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हमारी बुद्धि श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर होती है। और जब हमारी बुद्धि श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर होती है उस समय हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना जागती है। यदि हम अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमारी बुद्धि श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर नहीं हो सकती है। और यदि हमारी बुद्धि श्री कृष्ण की सेवा में स्थिर नहीं होगी तो हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना नहीं होगी। तो श्री कृष्ण की भावना के 3 सिद्धांत हैं। पहला है श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं। ये समझना कि हम अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ करते हैं या तपस्या का पालन करते हैं उसके भोक्ता कृष्ण हैं, यानी कृष्ण को प्रसन्न करना है। यदि हम अपने धार्मिक कार्यों का फल स्वयं भोगना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर कृष्ण की भावना नहीं रहेगी। जैसे पांडव लोग थे, सुनो, पांडव लोग जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस समय उनकी भावना यही थी इस यज्ञ का फल वे स्वयं नहीं भोगें, श्री कृष्ण भोगें। यज्ञ हम कर रहे हैं लेकिन भोगें श्री कृष्ण, हम नहीं भोगें, ऐसा है। फिर दूसरा सिद्धांत है कि श्री कृष्ण परम नियंता है, यानी प्रत्येक जीवात्मा श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित है। यदि श्री कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं उसे कौन बचा सकता है? और श्री कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं उसे कौन मार सकता है? एक कहावत है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है, और कृष्ण रक्षा करें तो कौन मार सकता है ना। तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, श्री कृष्ण के ऊपर किसी का शासन नहीं। ये बात समझना, श्री कृष्ण पूरी स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। ऐसा होने के बावजूद श्री कृष्ण अपने भक्तों के आश्रित होते हैं, फिर भी उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण अपनी इच्छा से अपने भक्तों के आश्रित होते हैं। ये दूसरी बात है। जब अपने भक्तों के आश्रित होते हैं उस समय भी उनकी परम स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं होती। भगवान अपने भक्तों के आश्रित रहते हैं तो भी वो परम स्वतंत्र रहते हैं हमेशा, है ना। फिर तीसरा है श्री कृष्ण परम मित्र है। ये समझना कि श्री कृष्ण सब जीवात्माओं के एकमात्र हितैषी हैं। कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि श्री कृष्ण का शासन सब जीवात्माओं पर है तो श्री कृष्ण उन्हें सदा कष्ट पहुंचाते रहते होंगे। क्या ऐसा है कि कृष्ण का शासन सबके ऊपर है तो कृष्ण सबको कष्ट पहुंचाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण का नियंत्रण प्रत्येक जीवात्मा पर है, परंतु श्री कृष्ण उन जीवात्माओं के हितैषी हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं उनके नित्य धाम में आ जाएं और उनके समान ही सुख और सुविधा का आनंद लें। श्री कृष्ण गीता के उपदेश के द्वारा संदेश सभी जीवात्माओं को दे रहे हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो भी सब जीवात्माओं का मित्र बन जाता है। अगर आपने ये बात समझ ली कृष्ण की तो आप भी सब जीवात्माओं के मित्र हैं। परंतु जो लोग श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं तो कृष्ण भक्त ना तो उनका मित्र बनता है ना उसके मित्र बनते हैं, है ना। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि भावना के द्वारा ही शांति प्राप्त होती है। क्या? भावना के द्वारा ही शांति प्राप्त होती है। तो गीता 5:29 में भगवान 3 सिद्धांतों का वर्णन कहते हैं कि इन 3 सिद्धांतों को जो समझ लेगा वो शांति प्राप्त करेगा, है ना। तो
तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कृष्ण के आप भक्त नहीं बने तो शांति की कोई संभावना नहीं। कृष्ण के भक्त नहीं बने तो शांति की कोई संभावना नहीं है ना। जब व्यक्ति समझ लेता है कि श्री कृष्ण ही यज्ञ तपस्या के एकमात्र भोक्ता हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सब जीवों के असली मित्र हैं, तभी वास्तविक शांति मिल सकती है ना। तो प्रभुपाद ने एक बार प्रवचन में कहा था, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शांति के पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है शांति, है ना। हर व्यक्ति शांति चाहता है, परंतु अपने इंद्रियों को बस में नहीं करना चाहता। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। तो ये संभव नहीं है। जैसे आप बीमार हैं और डॉक्टर कहता है कि आप ये दवा लीजिए और ये नियमों का पालन करो, तो आप नियंत्रण नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध जो अच्छा लगता है वही खाते हो, तो फिर कैसे स्वस्थ होगे। अगर डॉक्टर ने बताया है कि भाई ये खाना, ये नहीं खाना और दवाई खाना है, और आप ऐसा नहीं करते तो कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। उसी प्रकार हम भौतिक संसार की उलझनों से बचना चाहते हैं। बहुत उलझन है इस भौतिक संसार में, बहुत उलझन है। तो आप बचना चाहते हैं, आप शांति और संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु आप इंद्रियों को वश में करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंद्रियों को वश में करने वाला असली जो सिद्धांत है, तो फिर शांति कैसे प्राप्त होगी। आप अगर कृष्ण भक्ति में नहीं लग रहे तो शांति प्राप्त होने की संभावना नहीं है। बनावटी तौर पर आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बनावटी शांति, बनावटी शांति क्या, हम ऊपर से बोल देते हैं कि हाँ हमें बड़ी शांति मिल रही है, हम बड़े शांति के साथ रह रहे हैं, है ना। तो भक्ति के 9 सोपान हैं। भक्ति के 9 सोपान, सबसे पहले श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। उसके बाद दूसरा साधु संग, साधु संग। तीसरा है भजन क्रिया, भजन क्रिया। चौथा है अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। अपने मन के अनर्थ है जो अपने दोष हैं वो दूर होंगे, अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद है निष्ठा, उसके बाद है रुचि, उसके बाद है आसक्ति, उसके बाद भाव, और उसके बाद में प्रेम की प्राप्ति है। तो भाव 8वां सोपान, 8वां सोपान भाव है। तो और 9वां है प्रेम, अंतिम सोपान प्रेम। तो प्रेम के धरातल पर भक्ति के अलग अलग रसों का आस्वादन होता है। पहला है शांत रस, दूसरा दास रस, तीसरा सख्य रस, चौथा वात्सल्य रस और 5वां माधुर्य रस। तो 5 प्रकार के रसों में शांत रस पहला रस है जो सबसे पहले प्राप्त होता है। और यदि भक्त आगे के रसों में उन्नति करता है तो भी शांत रस सदा उसके साथ रहता है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाव के पश्चात जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो प्रेम के धरातल पर शांत रस का सबसे पहले अनुभव करता है, और उसी भाव को यहाँ पर भगवान भावना का नाम दे रहे हैं, शांत रस को ही भगवान शांति का नाम दे रहे हैं। अब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि मृत्यु द्वार पर होते हुए ही अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना छोड़ दिया है। परीक्षित महाराज ने क्या कहा कि 7 दिन में तो मुझे मरना है, 7 दिन में मुझे मरना है, तो मैंने अपना व्रत लिया है कि मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। परीक्षित महाराज कहते हैं 7 दिन में तो मेरी मृत्यु होनी है, लेकिन मैंने ये सोच लिया है कि 7 दिन तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। फिर भी आपके मुख से निकले कृष्ण कथा का अमृत मैं पी रहा हूँ कानों से। अपने कानों से क्या पी रहा हूँ? आपकी कथा का अमृत पी रहा हूँ, कृष्ण कथा का। तो मुझे भूख प्यास बाधा नहीं पहुँचा रही। परीक्षित महाराज ने पानी भी नहीं पी रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कहाँ से पी रहे हैं? कानों से। एक कथा अमृत कानों से पी रहे हैं,
तो कह रहे हैं कथा अमृत पानों से पी रहा हूँ, कानों से पी रहा हूँ, इसलिए मुझे भूख प्यास की बाधा नहीं हो रही। ये अमृत है, कथा अमृत है। तो सुखदेव गोस्वामी कथा बंद करना चाह रहे थे, लेकिन परीक्षित महाराज जो है थके नहीं हैं। वे कहते हैं मेरे भूख और प्यास मुझे सताती नहीं है, आप कथा सुनाइए। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, मुझे भूख प्यास की कोई बाधा नहीं हो रही है, आप कथा सुनाइए। इससे पता चलता है कि भौतिक स्तर पर भूख प्यास बाधा होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर थकान जैसी चीज़ नहीं होती है। तो शांत का मतलब है कि श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेकर के व्यक्ति संसार के दुखों से अपने को सुरक्षित कर लेता है ना, ये शांति है ना। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख कैसे मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि जो शांत है उसे सुख मिले, जो शांत उसे सुख मिल सकता है। तो बिना शांति के सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। शांति का मतलब है कि जब व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो और भविष्य में भी कष्ट का या मृत्यु का भय ना हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अशांत है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अब सोचिए, अगर कोई राजा के सिंहासन पर बैठा है, किसी को राजा के सिंहासन पर बैठा दिया और उसके आदेश से सब काम हो रहा है और उसे प्रसन्न करने के लिए नर्तकियाँ नृत्य कर रही हैं, उसे प्रसन्न करने के लिए नर्तकियाँ नृत्य कर रही हैं, परंतु उसके सिर के ऊपर एक पतले धागे से बंधी हुई नंगी तलवार लटक रही है। सिर पर क्या है, पतले धागे से बंधी हुई नंगी तलवार लटक रही है। तो क्या वो राजा सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब वो अपने सिर पर नंगी तलवार लटकती देखता है तो विचार करता है ये तलवार किसी भी समय मेरे सिर पर गिरेगी और मेरा सिर कट जाएगा। तो सभी प्रकार के सुख की वस्तुओं को प्राप्त करके भी वो सुखी नहीं हो सकता। उसी प्रकार इस संसार में सभी लोग सुख की वस्तुओं को पाकर सुखी होना चाहिए, लेकिन सुखी नहीं हो सकते जब तक वे मृत्यु के भय से नहीं छूटते, है ना। तो शांति का अर्थ है निर्भयता। इस भौतिक संसार में सदा मृत्यु का भय बना रहता है, तो फिर व्यक्ति किस प्रकार शांति प्राप्त कर सकता है? तो गोविंद दास कबीराज ने एक भजन लिखा है जिसमें कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणाद बिंदरे, कि हे मन तू उन नंद नंदन का भजन कर जिनके चरणों में अभय निवास करता है। इसका अर्थ है जब तक हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं तब तक हम भय से नहीं छूट सकते। जब तक कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तब तक भय से नहीं छूट सकते हैं। और श्री कृष्ण बहुत कृपा पूर्वक हमें मनुष्य जीवन में अवसर दे रहे हैं, हम उनके चरणों की शरण लें। मनुष्य का जीवन हमें कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है कि हम उनकी शरण लें, उनके चरणों की शरण लें, परंतु हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, हमारी ये गलती है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अवसर दिया था। किसको? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अवसर दिया था, और वे स्वयं दुर्योधन की सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर आए। शांति का प्रस्ताव लेकर के आए भगवान, कहाँ पर? दुर्योधन की सभा में। परंतु उस मूर्ख ने श्री कृष्ण के चरणों की शरण ना लेकर अपने लिए भयंकर स्थिति पैदा कर दी। पांडवों ने श्री कृष्ण के चरणों की शरण ली, निर्भय हो गए। प्रहलाद ने श्री कृष्ण के चरणों की शरण ली और निर्भयता प्राप्त कर ली। तो भगवान का कहना है जब तक व्यक्ति निर्भयता के इस धरातल पर नहीं आ जाता है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के चरणों की शरण में आकर निर्भयता प्राप्त कर लेता है तो प्रत्येक स्थिति में सुखी रहता है। कृष्ण के चरणों की शरण मिल गई तो निर्भयता प्राप्त हो गई, अब हमेशा सुखी है। क्या?
हाँ, तो अब सुनिए, सुदामा ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे। सुदामा ब्राह्मण बहुत दरिद्र थे, परंतु दरिद्रता में भी सुखी थे। हैं, उन्हें संसार में किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त हो गया, तो दरिद्रता में भी सुख है। अब एक श्रुतदेव ब्राह्मण है, श्रीमद् भागवत में श्रुतदेव ब्राह्मण की कथा आती है। मिथिला में निवास करते थे। हाँ, तो वे श्रुतदेव ब्राह्मण जो है, हाँ, उनके पास अगले दिन का भोजन नहीं होता था। इतने निर्धन थे कि आज भोजन मिल गया, अगले दिन का भोजन नहीं है। हैं, परंतु श्री कृष्ण के चरणों के प्रेम में इतने सुखी थे, उन्हें संसार के में किसी वस्तु की चाह नहीं। एक खोल बेचा श्रीधर थे। चैतन्य भागवत में खोल बेचा श्रीधर की कथा आती है। बहुत निर्धन है थे, नहीं बहुत सुखी थे। बहुत निर्धन थे और बहुत सुखी थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान चैतन्य ने कहा, श्रीधर तुम तो हर समय हरि नाम कीर्तन करते हो, फिर तुम हर समय दीन दुखी क्यों रहते हो? परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा। लक्ष्मी के पति श्री भगवान की सेवा करने पर भी तुम रोटी कपड़े से बहुत दुखी रहते हो। तुम्हें रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, बताओ तो इसका क्या कारण है? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे वस्त्र में 10-10 गांठें लगी हैं। तुम्हारे वस्त्र में 10-10 गांठें लगी हैं, और जिसे तुम घर कहते हो वो तो घर ही नहीं है, ना तो छत छप्पर है, ना कोई पेड़ की छाया। श्रीधर ने कहा, प्रभु चाहे रूखा सूखा भोजन ही क्यों ना हो, लेकिन खाता तो हूँ। चाहे रूखा सूखा भोजन क्यों ना मिले, खाता तो हूँ, उपवास तो नहीं रहता। और चाहे जैसा वस्त्र हो, छोटा बड़ा, शरीर पर धारण तो कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, किंतु सबका समय जीवन एक समान बीत रहा है। राजा रत्नों के महल में रहता है और अच्छे अच्छे भोजन वस्त्र पाता है, और पक्षी पेड़ों पर बैठे रहते हैं, दोनों का समय एक समान बीतता है। ईश्वर इच्छा से सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं लेते हैं, उनके पास सुख की सभी वस्तुएं होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं रहते। सुख की वस्तुएं हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। और जो लोग श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं, उनके पास सुख की सभी वस्तुएं ना होने के बावजूद भी वो सुखी है ना। तो हम जो है, अगर गीता के श्लोकों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। इंद्रियां हैं 5, हैं, एक तो है श्रोत्रम, सुनने वाली इंद्रिय, है ना। तो इसको जो है भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? सुनने की कथा, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, है ना, तो कानों से सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, तो कानों को भगवान की कथा में लगाना, ये कान है। श्रोत्रम चक्षु, ये आँखों को भगवान की सेवा में लगाना। कैसे लगाएंगे? भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं, तो इससे आँखों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय जो है, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? भक्तों का आलिंगन करके, हैं, और भक्तों के चरणों की धूल लेकर के, भक्तों के चरणों की धूल लेकर के स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। स्पर्शनम रसनम, रसना जो जीव है, इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? हैं? नहीं, यहाँ जीव का मतलब है रसना, जो आप खाते हैं तो रस प्राप्त होता है, वो भगवान का प्रसाद खा के। जो रसना इंद्रिय है, जब भगवान का प्रसाद आप खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये रसना इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा। तो जो भक्त होते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। अगर आप उनको कुछ भोजन देते हैं तो पूछते हैं भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो नहीं खा। तो ये है अपनी रसना को भगवान की सेवा में लगाना। जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लगी है वो नहीं खाते हैं, है ना।
रसनम घ्राणम, तो घ्राण इंद्रिय है सूंघने की, भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? भगवान के चरणों में चढ़े फूल हैं, जैसे प्रसादी माला, इसको सूंघ करके ध्यान इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो सबसे पहले इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, इसके द्वारा हमें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। फिर तीसरा, इसके द्वारा सभी दुखों की हानि होगी। भगवान की कृपा मिलेगी तो सब दुखों की हानि होगी। चौथा, इसके पश्चात हमारा चित्त प्रसन्न होगा। जब दुखों की हानि हो जाएगी तो चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इसके बाद हमारी बुद्धि स्थिर होती है। स्थिर होती बुद्धि क्या? कि जीवन में हमें केवल कृष्ण की सेवा करना है। बुद्धि स्थिर होती है, जीवन में हमें केवल कृष्ण की सेवा करना है, बुद्धि स्थिर होती है। इसके बाद हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना विकसित होती है। सेवा की भावना मतलब जैसे रोमांच आता है, भावना में रोमांच आता है, कंपन होता है, अश्रु होते हैं। ये अश्रु जो है वो हर्ष के आंसू होते हैं, कंपन, ये भावना है। इसके बाद फिर हमें शांति या निर्भयता प्राप्त होती है। तब हमें शांति मिलेगी, निर्भयता यानी भय दूर हो जाएगा, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। मृत्यु का भय दूर हो जाएगा तो शांति प्राप्त होती है और इस प्रकार हमें सुख प्राप्त होता है। तो शांति से फिर सुख प्राप्त होता है ना। तो इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद प्रभुपाद लिखते हैं। श्लोक, प्रत्येक श्लोक का प्रभुपाद ने बंगाली में कविता बनाई, बंगाली में कविता है। जीवेर स्वरूप है आनंद देते मति, बुद्धि योग बिना तार को थाए व गति, अतएव से भावना नहीं जार स्थिति, कोथा शांति तार बल सुखे रे प्रगति। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के बिना जो शांति प्राप्त होती है उसके बाद ही सुख में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है शांति की स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होती है तब तक सुख का कोई प्रश्न नहीं है ना। अब जैसे मान लो कि इतने बड़े धनी हैं, उनके पास पैसा ही पैसा है, करोड़ों रुपए के संपत्ति है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो उनको जो है अपने पुत्र से भी भय होता है। पैसे वाले को अपने पुत्र से भी भय होता है, कई बार अपनी पत्नी से भी भय होता है पैसे वाले को, क्योंकि अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो जितना भी चाहे घर हो, मकान हो, और 10-10 मकान हैं उनके, 10-10 गाड़ियां हैं और हजारों नौकर हैं, इन शांति नहीं मिलती है ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति अशांत रहता है तब तक सुखी नहीं हो सकता है ना। और शांति प्राप्त करने के लिए जो है 3 बातें हमें जानना चाहिए भगवान के बारे में। भगवान के बारे में हमें 3 बातें जानना चाहिए हैं। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? भगवान की शरण लेना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा तो हम बोल दिया, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान को प्रसन्न किए बिना आपको सुख नहीं मिल सकता। सबसे पहला सिद्धांत यह है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कि भगवान सब के ऊपर शासन करते हैं, सबके ऊपर उनका नियंत्रण है, कोई उनके नियंत्रण से बाहर नहीं है ना। और तीसरा सिद्धांत है कि भगवान सभी के हितैषी हैं, सभी के मित्र हैं। ये 3 सिद्धांत हैं जो कि हमें जानना चाहिए है ना। तो अब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? 5 इंद्रियां, ठीक है। तो पहली इंद्रिय कौन सी है? कान,
हाँ, तो कान को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? कथा सुन करके। आप जैसे कथा सुन रहे हैं, है ना, तो अपने कानों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। और कथा जैसे अभी आप सुन रहे हैं, है ना, तो इस समय कथा हो रही तो आप सुन रहे हैं, और जब कथा नहीं हो रही है तो फिर कैसे कथा सुनेंगे? आजकल की टेक्नोलॉजी में इतनी सुविधा है कि आप चैनल में जाएंगे तो कथा सुनेंगे, हैं। जैसे आज का जो मेरा प्रवचन है तो हमारा चैनल है, उसमें जो है सब कथा, हमारी जितनी भी प्रवचन है सब उस चैनल में है। आप चैनल में जाओगे तो दिन रात सुन सकते हो कथा, है ना। तो ये सुविधा आज के समय में, आज की टेक्नोलॉजी में, पहले नहीं था। पहले भगवान की कथा बहुत दुर्लभ होती थी, देवताओं को भी दुर्लभ। लेकिन अभी कह रहा है इतना आसान है कि आप थोड़ा सा उंगली लगाएंगे मोबाइल में, वो कथा मिल सकती है ना। तो कान को भगवान की कथा सुनने में लगाना है, पहली इंद्रिय। दूसरी इंद्रिय क्या है? चक्षु है, नेत्र हैं, इनको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है? भगवान के दर्शन करके। अब यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है तो आप दर्शन करते हैं। अब जब भगवान का दर्शन नहीं होगा, आप मंदिर से बाहर जाएंगे तो कैसे दर्शन करेंगे? फ़ोटो, आजकल जो है टेक्नोलॉजी में भगवान की बढ़िया बढ़िया फ़ोटो हैं, फ़ोटो में। अच्छा, और फ़ोटो भी अगर ना हो तो कैसे दर्शन करेंगे? मोबाइल में आप जो है, आपके मोबाइल में बहुत से फ़ोटो आप ले सकते हो भगवान के, तो दर्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आँखों को भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के दर्शन करके। और किस प्रकार से भगवान के नहीं, अभी इसी जो आँखें हैं, भगवान के दर्शन के अलावा और किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जाता है आँखों को? हाँ, भक्तों का दर्शन करके, है ना। तो भक्तों की भी चित्र आप ले सकते हैं अपने मोबाइल में, तो भक्तों के दर्शन करके भी आप जो है अपनी आँखों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरी इंद्रिय क्या है? स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में कैसे लगा रहा है? हाँ, भक्तों का आलिंगन करके, भक्तों के चरणों की धूल माथे में लगा के, इस तरह से। जैसे हम प्रणाम करते हैं ज़मीन में, तो भगवान के चरणों की धूल होती है ना, तो हम स्पर्श इंद्रिय को जो है भगवान के चरणों की धूल लेके, भक्तों के चरणों की धूल लेकर के, है ना। आप भक्तों को प्रणाम करते हैं तो दूर से प्रणाम करते हैं तो वो चरणों की धूल ही समझो। आप जहाँ पर भी हैं वो भक्त के चरण की धूल ही है। आप ऐसे करेंगे तो वो स्पर्श इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में लग जाती है ना। तो ये स्पर्श इंद्रिय हो गई भगवान की सेवा में। अब हाँ, रसना इंद्रिय, तो इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना? हाँ, भगवान का प्रसाद खा करके, है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं तो भगवान का प्रसाद है, कम से कम अन्न का जो भोजन है वो भगवान को भोग लगाना पड़ता है। अगर पानी मान लो भगवान को भोग नहीं लगाया तो चल जाएगा। पानी है, फल है, दूध है, अगर भगवान को भोग नहीं लगा तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो अन्न होता है तो उसको जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए, तब पाना चाहिए। अन्न के लिए विशेष रूप से ये नियम है। जैसे चपाती है, चावल है ना, ये सब चीज़ें हैं, भगवान को भोग लगाना पड़ता है। और भगवान को भोग लगाने के लिए कोई उपाय है, कोई विधि है? क्या विधि है, कैसे भोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? एक किताब आती है कृष्ण भावनामृत का में प्रथम कदम, पहला कदम, हाँ, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, एक किताब आती है, वो 30 रुपए की होगी, छोटी किताब आती है। उसमें लिखा है कैसे भगवान को भोग लगा लो।
भगवान को भोग लगाने के लिए आपने अपने घर में जो कुछ भी बनाया है तो किसी को नहीं खाने देना, किसी को नहीं खाने देना। आपने चावल है, दाल है, सब्जी है, चपाती जो भी बनाई है, एक थाली में बढ़िया से सजाइए, हैं, थोड़ा थोड़ा सब रखिए, कटोरियों में, थोड़े थोड़े कटोरियों में सब कुछ रखो, है ना। फिर भगवान के चित्र के सामने या जो किताब है इसको भी भोग लगा सकते हैं, है ना। तो भगवद गीता की पुस्तक को भी भोग लगा सकते हैं, तो उसके सामने आप रख दो, प्लेट रख दो, है ना। फिर कुछ मंत्र हैं जो पढ़ने होते हैं उसमें लिखे, उन मंत्रों को जो है आप पढ़ो और वहाँ पर्दा लगा दो भगवान को, और 15 मिनट के बाद फिर जो है आप पर्दा खोल करके जो भोग लग गया, अब भोग लग गया तो वो चीज़ उसमें मिला दो, चपाती चपाती मिला दो, दाल दाल में मिला दो, सब्जी सब्जी मिला दो, अब जो है पूरा का पूरा भोग लग गया। इसके बाद फिर आप सबको आप प्रसाद खिलाइए, है ना। तो वो किताब जो है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, ये नाम से किताब मिलती है ना। तो उसमें ये बताया गया है ना। तो भोग लगा के हमें प्रसाद पाना है। रसना इंद्रिय को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना, रसनम। इसके बाद और कौन सी इंद्रिय है? घ्राण इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय को भगवान की सेवा में कैसे लगाना? हाँ, भगवान का प्रसादी, भगवान के प्रसादी फूल, भगवान की प्रसादी माला, है ना। तो इनको हम जब सूंघते हैं तो ये हमारी घ्राण इंद्रिय भगवान की सेवा में लगती है ना। ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिसको शांति नहीं है तो उसको सुख कैसे मिल सकता है। इसका एक उदाहरण हमने बताया। क्या उदाहरण बताया? हाँ, एक अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, उसको अपनी पत्नी से भी डर लगता है ना। अपनी पत्नी से डर लगता है और पुत्र से डर लगता है, और होता भी ऐसे है, कभी पत्नी हत्या कर देती है अपने पति की, या पुत्र अपने पिता का हत्या कर देता है पूरी संपत्ति को हथियाने के लिए, ऐसा भी होता है। तो ये सब। दूसरा उदाहरण हमने दिया था कि कोई व्यक्ति राजा के सिंहासन पर बैठा है ना, और उसके पास बहुत से भोजन रखे हैं खाने के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे हैं खाने के लिए, और सामने नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, और उसके आदेश से सब काम भी हो रहा है, वो जैसा कहता है सब काम हो रहा है। लेकिन जब उसके सिर के ऊपर वो देखता है नंगी तलवार लटक रही है कच्चे धागे में, अब वो कैसे सुखी हो सकता है? सुखी नहीं हो सकता। हाँ, तो उसी प्रकार से हम अगर जो है विचार करें तो हम प्रत्येक समय मृत्यु के निकट हैं, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो हमारी स्थिति वही है, जो कि नंगी तलवार लटक रही हो, वही हमारी भी स्थिति है। तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जब तक कृष्ण की शरण ना लें और मृत्यु के भय से ना मुक्त हों, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।